गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं सीटेट लेवल 1 या फिर किसी स्टेट टेट का लेवल 1 का एक सब्जेक्ट ईवीएस में एक टॉपिक है आश्रय और परिवार, जिससे कि हर एग्ज़ाम में या फिर सीटेट का बोलिए या फिर किसी स्टेट टेट बोलिए, उससे 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को ज़रूर ही मिलता है। तो इस बार सीटेट का जो है फॉर्म फिलअप 31 अक्टूबर से स्टार्टिंग हो रहा है और इस एग्ज़ाम होने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023। तो आप लोग अभी से इसका तैयारी में लग जाइए और हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं आश्रय और परिवार जो टॉपिक है, इसका फुल्ली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि आश्रय किसे बोलते हैं, परिवार किसे बोलते हैं, इससे किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि आश्रय किसे बोलते हैं। तो आश्रय किसे बोलते हैं, कोई भी जीव जो है जो जहाँ रहता है उसी को उसका आश्रय बोलेंगे। कि अगर कोई जीव है जो कि ज़मीन में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई पानी के अंदर रहता है, कोई घर में रहता है, हर कोई कहीं ना कहीं रहता है। कोई जीव अपना आश्रय बनाता है, कोई नहीं बनाता है। तो देखिए कि जिस जगह पर जीव रहते हैं उस जगह को उनका आश्रय कहा जाता है। तो आश्रय क्या है फ्रेंड्स, कि जिस जगह पर जीव रहता है उसे ही उसका आश्रय कहा जाता है। अलग अलग जीवों का आश्रय अलग अलग होता है। कुछ जीव अपना आश्रय बना लेते हैं, जैसे कि पक्षी को आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स अपने आस पास घोंसला बनाते हुए। कोई पक्षी किसी का घर में घोंसला बना लेता है या फिर कोई पक्षी पेड़ पर घोंसला बनाता है। तो आप लोग तो इस चीज़ को देखे ही होंगे। तो कुछ जीव अपना आश्रय नहीं बनाते, जैसे कि बंदर को देखे होंगे, कभी इस डाली कभी उस डाली, कभी इसका छत कभी उसका छत, कभी जंगल में ऐसे। लेकिन वो लोग अपना घर नहीं बनाता है, मतलब आश्रय नहीं बनाता है। कुछ जीव मनुष्यों के घरों में रहते हैं, तो कुछ जीव जंगल में, कुछ जीव पेड़ पर रहते हैं, तो कुछ पानी में। मतलब है कि हर जीव का अपना अलग अलग रहने का जगह है और उसी जगह को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आश्रय बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आश्रय किसे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कुछ जानवरों के आश्रय दिया हुआ है। तो देखिए, मनुष्य के घरों में रहने वाले कुछ जीव हैं। कुछ जीव जो है मनुष्य के, कुछ जीव का आश्रय क्या है, मनुष्य का घर। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, मच्छर, मकड़ी, ये सब क्या है फ्रेंड्स, मनुष्य के घर में रहते हैं। तो इन सभी जीव का आश्रय क्या हो गया, मनुष्य का घर। अब दूसरा देखिए, जंगल में रहने वाले जीव, मतलब जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, इन लोग का आश्रय क्या हो गया, जंगल। जैसे कि शेर, हाथी, हिरन, गैंडा, बाघ, चिंपैंजी, ये सब का आश्रय क्या हो गया फ्रेंड्स, जंगल। क्योंकि ये लोग जंगल में रहता है इसलिए इन लोग का आश्रय क्या हो गया, जंगल। तो चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अब पेड़ पर रहने वाले जीव, तो पेड़ पर रहने वाला जीव है बंदर, पांडा, स्लॉथ, लंगूर, ये सब क्या है, पेड़ पर रहने वाला है। फिर आगे देखिए, पानी में रहने वाला जीव। तो पानी में रहने वाला जीव कौन सा है फ्रेंड, तो सबसे जो कॉमन है वो तो मछली है। आप लोग भी जानते हैं, मछली है, डॉल्फिन है, व्हेल है, बतख, सांप, मेढक, ये लोग क्या है, सब पानी में रहता है। तो इन लोग का आश्रय क्या हो गया, पानी। जमीन पर रहने वाले जीव, अब देखिए, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधा, ये सब क्या है, जमीन पर रहता है, जमीन। अब आगे देखिए, जमीन के अंदर रहने वाले जीव। जमीन के अंदर कौन से जीव रहते हैं, जैसे कि चूहा, सांप, चींटी, खरगोश, केंचुआ, बिच्छू, ये सब क्या है, जमीन के अंदर। तो इन सभी जीव का आश्रय क्या हो गया, जमीन का अंदर। फिर है समूह में रहने वाले जीव। समूह में मधुमक्खी, चींटी, ततैया, दीमक, ये सब क्या होता है फ्रेंड्स, समूह में रहता है। और एक चीज़ है कि उभयचर, जो जीव पानी में और ज़मीन पर भी रहते हैं उन्हें उभयचर कहा जाता है। जैसे कि सांप, मेढक, आप लोग देखे होंगे सांप और मेढक को पानी में भी रहते हुए और ज़मीन के ऊपर भी। तो जो ज़मीन के ऊपर या फिर पानी दोनों में रहता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उभयचर बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि जीवों के रहने के स्थान को विशेष नामों से जाना जाता है। मतलब जीव लोग जो अपना स्थान में रहता है, मतलब जो आश्रय है, उस आश्रय का एक विशेष स्पेशल नाम होता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा जीव के रहने के स्थान का क्या स्पेशल नाम है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ है इधर जीव का नाम, इधर आश्रय का नाम। तो यहाँ पे जो शेर रहता है, शेर के आश्रय को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मांद बोलते हैं। कुत्ता के आश्रय को क्या बोलते हैं, कुक्कुरशाला बोलते हैं।
बिल्ली के आश्रय को क्या बोलते हैं? पिंजरा बोलते हैं। भेड़ के आश्रय को क्या बोलते हैं? बाड़ा बोलते हैं। हाथी के आश्रय को क्या बोलते हैं? जंगल। हाथी को जो हाथी रहता है कहाँ? जंगल में। मुर्गी कहाँ रहता है फ्रेंड्स? दड़बा में। घोड़ा कहाँ रहता है? तो अस्तबल में। बैल और गाय साइबान में, शेड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मुर्गा और मुर्गी कहाँ रहता है फ्रेंड्स? बाड़ा में। चूहा बील में। पक्षी घोंसला में। सुअर सुकरशाला में। खरगोश बील में। गधा अस्तबल। बकरी कहाँ रहता है फ्रेंड्स? तो बाड़ा में। मधुमक्खी छत्ता में रहता है। मकड़ी जाल में। सांप बील में। और चींटी फ्रेंड्स, तो चींटी भी बील में। और जेबरा जंगल में। और मनुष्य घर में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग को अब समझ में आया कि हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में। तो अब चलिए आगे चलते हैं कि हम लोग सब यहाँ पे देख लिए कि सब जीव का जो आश्रय है उसका स्पेशल नाम क्या है, कि मनुष्य का घर, जेबरा का जंगल, चींटी का बिल, ये सब तो आप लोग को पता होगा। और अगर जिसको नहीं पता है वो इसे अपने ध्यान में रखिएगा, ताकि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से अगर 1-2 क्वेश्चन अगर बन गया तो आप लोग सही आंसर कर पाओ और अपना कीमती जो एक नंबर है वो आप लोग ला पाओ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हम लोग कुछ जीव का जो है आश्रय का नाम देखिए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पक्षियों के घोंसले। अब पक्षी जो है घोंसला बनाता है वो हम लोग तो यहाँ पे देख ही चुके हैं कि पक्षी जो है कहाँ पे रहता है फ्रेंड्स। देखिए पक्षी घोंसला में रहता है। पक्षी जो है वो घोंसला में रहता है। अब कुछ पक्षियों के जो घोंसला बनाने का तरीका अलग अलग है, तो वो सब चीज़ चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पक्षी जो है अपना घोंसला कैसे बनाता है फ्रेंड्स। पक्षी अपना घोंसला खुद बनाता है। ये तो आप लोग देखे ही होंगे। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं। सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी जो है किस लिए घोंसला बनाते हैं? अंडे देने के लिए। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और वे उड़ना शुरू करते हैं, तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है। मतलब पक्षी जो है घोंसला सिर्फ किस लिए बनाता है? अंडे देने के लिए। अब देखिए कुछ स्पेशल पक्षी का नाम दिया हुआ है और वो लोग किस चीज़ से घोंसला बनाते हैं वो चीज़ दिया हुआ है यहाँ। पहले देखिए कि कलचिड़ी नाम का एक पक्षी है जो क्या है, अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अपना घोंसला पत्थरों के बीच बनाता है। तो उस पक्षी का क्या नाम है फ्रेंड्स? कलचिड़ी। दूसरा है जुलाही चिड़िया, जिसको वीवर बर्ड बोला जाता है। जुलाही चिड़िया जो है घोंसला लालटेन की तरह होता है, जो टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर पक्षी बनाता है। तो जुलाही चिड़िया जो है उसमें नर पक्षी जो है वो घोंसला बनाता है। और कैसे बनाता है? लालटेन की तरह। तीसरा देखिए यहाँ पे है कठफोड़वा। कठफोड़वा और बसंत गोरी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाता है। तो कठफोड़वा और बसंत गोरी नाम का जो पक्षी है वो घोंसला कहाँ बनाता है? तने में छेद करके। चलिए आगे और पक्षियों की विशेषताओं को देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बनता है इस टाइप से कि जैसे देखिए यहाँ पे, अब देखिए अगला, दर्जन चिड़िया 2 पत्तों को आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। देखिए 2 पत्तों को सिलकर बनाती है, इसलिए इसका नाम ही है दर्जन चिड़िया। कबूतर और गौरैया घरों में भी घोंसला बना लेते हैं। ये तो आप लोग अपना घर में देखे होंगे कि कबूतर और गौरैया ज़्यादातर जो है घर में ही रहता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और एक पक्षी है जो कि अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। कौन है? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो कोयल जो है, कोयल भी काली रंग की होती है और कौवा भी। तो कोयल क्या करती है कि कौवा के घोंसले में जाकर अपना अंडा दे देती है। और एक चिड़िया है फ्रेंड्स पाख्ता। पाख्ता झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती है। पाख्ता जो है झाड़ियों के बीच। फिर देखिए मादा शुतुरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोद कर घोंसला बनाती है और अंडे देती है। ऐसे भी हम लोग अभी देखे ना कि पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाती है? अंडे देने के लिए। तो मादा शुतुरमुर्ग क्या करती है? जमीन को थोड़ा सा खोद लेती है और उसी में से अंडा देती है। मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों की नीची डालियों पर। मोरनी भी है जो झाड़ियों में घोंसला बनाती है। और चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। चील पक्षी है जो कि पेड़ की सबसे ऊंचा जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है कि चील का जो घोंसला होता है वो 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है। मतलब एक बार अगर चील घोंसला बना लिया तो 1 साल 2 साल तक उसका प्रयोग करता है। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। देखिए उल्लू ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, पेड़ का जो खोखला होता है ना, तो उसी को जो है अपना घोंसला बना लेता है।
अब देखिए कि गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में, चील के छोड़े हुए घोंसलों में, चट्टानों के दरारों में, सुनसान जगहों में, मतलब एक टाइप से आप मान लीजिए कि गिद्ध जो है सुनसान जगह पर अपना घोंसला बनाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखें कि सब पक्षी जो है किस तरह से अपना घोंसला बनाता है, उसका घोंसला का विशेषता तो ये देख चुके। तो ये जो है आपका लेवल 1 में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर नहीं आप लोग को याद रहता है तो आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा वीडियो को स्किप करके। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हम लोग अभी पढ़े पक्षी का घोंसला के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एक इस विशेष आश्रय के बारे में जो कि मनुष्य का आश्रय है। तो मनुष्य का आश्रय क्या है फ्रेंड्स? घर। मनुष्य जहाँ पे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं। तो मनुष्य का जो आश्रय है उसको क्या बोलेंगे? घर बोलेंगे। देखिए आश्रय 2 प्रकार के होते हैं, मतलब मनुष्य का आश्रय अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई आश्रय वो होता है जिसमें कोई जीव या मनुष्य अस्थाई रूप से रहता है, जैसे कि जंगल, जंगली जीव जंतुओं का अस्थाई आश्रय है। जंगल क्या है? जंगली जीव का अस्थाई आश्रय है। और घर मनुष्य का अस्थाई आश्रय है। मनुष्य लोग का अस्थाई आश्रय क्या है फ्रेंड्स? घर। अब देखिए अस्थाई आश्रय वो होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहे, जैसे चिड़ियाघर जीवों के लिए अस्थाई आश्रय है। टेंट मनुष्य का अस्थाई आश्रय है। अगर ये क्या है? टेंट जो है अस्थाई होता है, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो टेंट बना के रह लेते हैं। मनुष्यों के घरों का रूप समय के साथ बदलता रहता है। कभी मनुष्य कच्चा घर, मिट्टी का घर को कच्चा घर बोला जाता है, कच्चा घर बनाता है, तो कभी पक्का घर। पक्का घर किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? जो ईंटों को जोड़ के बनाया जाता है। घर का निर्माण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए कोई भी मनुष्य जो अपना घर बनाता है तो कुछ विशेष कारकों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। जैसे देखिए जगह की भौगोलिक स्थिति, जगह पहाड़ी है या समतल, जगह गांव है या शहर, उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार घर बनाया जाता है। दूसरा है जगह की जलवायु, बारिश ज़्यादा होती है या कम, गर्मी ज़्यादा पड़ती है या कम, इस कारक को भी ध्यान में रखा जाता है, जलवायु। तीसरा है उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ें, जिन चीज़ों से घर बनाया जा रहा है वह चीज़ें वहाँ उचित मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कि मान लीजिए पहाड़ी इलाका में घर बनाएगा तो वहाँ पे तो अब ज़्यादा कीचड़ अवेलेबल नहीं रहेगा, तो वहाँ मिट्टी का घर बनाना पहाड़ी इलाका में पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि गांव देहात है वहाँ पे मिट्टी का घर आराम से बनेगा। तो वही है कि उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीज़ों जो है उसके अनुसार ही घर बनाया जाता है। अब देखिए हम लोग क्या है यहाँ कुछ विशेष घर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, अब हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर। तो पहला घर जो है यहाँ हम लोग देखते हैं मिट्टी के घर। फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मिट्टी का घर का मान लीजिए 4 विशेषता दे देगा और बोलेगा कि इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं, या फिर ये किस प्रकार का घर है, कच्चा घर या मिट्टी का घर या पक्का घर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मिट्टी का घर जो है देखिए मिट्टी के घर प्रायः गांवों में पाए जाते हैं। ऐसे भी आप लोग तो मिट्टी के घर से वाकिफ़ होंगे, जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे। तो मिट्टी के घर जो है वो गांवों में पाए जाते हैं। दूसरा है कि मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो एक कॉमन बात हो गया कि मिट्टी के घर गाँव में पाए जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिट्टी के घर ज़्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है कि मिट्टी के घर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इन घरों की दीवारें मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर न जा सके, और इन घरों की छतें झाड़ियों या छप्पर से बनी होती है। कुछ घरों के छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े न लगे। तो घर की छत पर जो है नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? ताकि कीड़े न लगे। और फिर इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं, मतलब मिट्टी का घर को, मिट्टी को बचाव करने के लिए क्या कहता है, उसको लीपा जाता है समय समय पर। और इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। और मिट्टी के घर को, घर के जो फर्श है उसको गोबर से लीपा जाता है। और मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा भी मिलाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ आप लोग को याद रखना है स्पेशल पॉइंट, कि मिट्टी के घर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में। और क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और मिट्टी का दीवार जो है गर्मी को अंदर आने से रोकती है, इसीलिए राजस्थान में ज़्यादा इस टाइप के घर पाए जाते हैं।
अब दूसरा देखिए कि यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, अब बांस या लकड़ी का घर। बांस या लकड़ी का घर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, तो इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहाँ बारिश अधिक होती है। तो बांस या लकड़ी का घर कहाँ पाया जाता है, जहाँ की बारिश सबसे अधिक होती है। बांस या लकड़ी का घर, ये ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। मतलब बाढ़ बहुल क्षेत्र में जो है क्या होता है, बांस के या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और बांस कितना फीट ऊपर करके बनाया जाता है, 10-12 फुट ऊंचे बांस के खंभे बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर नीचे से बाढ़ जो है वो पार हो जाए। भारत के असम जैसे राज्य जहाँ बारिश बहुत अधिक होती है वहाँ पर इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक जो है बांस या लकड़ी का घर कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो असम में पाए जाते हैं। असम में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ आते हैं। और मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं, तो मिट्टी के घर राजस्थान में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो देखिए वहाँ की जलवायु, वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार घर को बनाया जा रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पत्थर या लकड़ी का घर। देखिए पत्थर और लकड़ी का घर का विशेषता देखते हैं कि वो घर कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो घर हैं पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो पहाड़ी इलाकों में। इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो पहाड़ी इलाका में बर्फ़ भी पड़ता है और बारिश भी होता है। तो वहाँ पे कैसे घर बनाया जाता है, पत्थर या लकड़ी के। इन घरों की छत ढलवां होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ़ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि इसका छत जो है ढलवां होता है ताकि बारिश का पानी नीचे बह जाए। पत्थरों के घर पर चूने की पुताई होती है ताकि कीड़े न आए। देखिए पत्थर का घर में भी किससे पुताई किया जाता है, चूने से। ये घर एक मंजिले होते हैं या फिर 2 मंजिले। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं। लद्दाख के लोग घरों की समतल छतों का उपयोग फसल सब्जी सुखाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर हिमाचल आदि में पाए जाते हैं। तो पत्थर या लकड़ी के घर सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, बर्फीले इलाके में। और बर्फीले इलाके कहाँ है, लद्दाख बोलिए, जम्मू कश्मीर बोलिए या फिर हिमाचल प्रदेश बोलिए। तो ऐसे इलाकों में क्या होता है, पत्थर या लकड़ी के घर पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं ईंट के मकान या ऊंची इमारतें। तो ईंट के मकान या ऊंची इमारतें कहाँ बनेगा फ्रेंड्स, जहाँ क्या होगा, ज़मीन क्या होगा, समतल होगा। समतल ज़मीन पर ही ऊंची इमारत बन सकती है। तो कहाँ पे बनेगा ईंट के मकान या ऊंची इमारत, समतल ज़मीन पर। ये 1 मंजिले भी होते हैं और बहुमंजिले भी। भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। और ऊंचे ऊंचे इमारत अधिकतर जो है बड़े बड़े शहरों में ही पाए जाते हैं। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग बर्फ़ का घर। फ्रेंड्स बर्फ़ का घर का एक स्पेशल नाम है, क्या नाम है, इग्लू। बर्फ़ के घर को क्या बोलते हैं, इग्लू बोलते हैं। तो यह बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है बर्फ़ के घर, या बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। मतलब है कि इग्लू जो है बर्फ़ के टुकड़ों से ही बनाया जाता है। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास है। फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है कि बर्फ़ का जो घर बनाया जाता है तो कौन से जनजाति द्वारा, तो एस्किमो जो शिकारी है वो लोग जो है बर्फ़ से ही घर बनाते हैं। यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर न जा सके। बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो बर्फीले जगहों में बर्फ़ का घर बनाया जाता है। और ये पॉइंट एकदम आप लोग याद रखिएगा कि एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास क्या होता है, इग्लू होता है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं हाउस बोट के बारे में। ये हाउस बोट क्या होता है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो सबसे चलिए देखते हैं हाउस बोट क्या होता है। यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में रहता है। इस घर में लकड़ी पर खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। फ्रेंड्स तो हाउस बोट क्या है, घर ही है लेकिन जो क्या होता है, पानी में रहता है। ये 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। ये कितना फुट तक लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, 80 फुट। कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है जिसे ख़त्म बंद कहा जाता है। फ्रेंड्स ये भी पॉइंट याद रखना है कि कश्मीर के हाउस बोट की छत पर जो लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो ख़त्म बंद। और हाउस बोट कश्मीर में और केरल में पाए जाते हैं। ये टूरिस्टों के लिए होते हैं। हाउस बोट किसके लिए होते हैं फ्रेंड्स, पर्यटकों के लिए होते हैं। और ये घर कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर और केरल में। और ये घर क्या है, पानी में ही रहता है, तैरते रहता है या फिर एक जगह स्थिर ही रहता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है देखिए फ्रेंड्स डोंगा। डोंगा किसको बोलेंगे,
तो ये डोंगा जो है कश्मीर में पाए जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट है। फ्रेंड्स अभी हम लोग देखें कि इस हाउस बोट में जो है, जो केरल और कश्मीर में पाया जाता है वो नक्काशीदार होता है और जिसको ख़त्मबंद बोला जाता है। लेकिन डोंगा क्या है, वो नक्काशी रहित होता है। नक्काशी रहित हाउस बोट को क्या बोलते हैं, डोंगा। और कहाँ पे ये पाया जाता है, तो कश्मीर में पाया जाता है। इसमें वहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं। अभी देखें कि ये जो हाउस बोट है उसमें टूरिस्ट लोग रहते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग रहते हैं वो नक्काशी नहीं किया रहता उसमें। और इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, हाउस बोट, डोंगा, बर्फ़ का घर, ईंट के मकान, बांस या लकड़ी के घर, पत्थर या लकड़ी का घर और मिट्टी का घर। तो फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन बनता है। अगर आप लोग जो है इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को स्किप करके नोट्स बना लीजिएगा। और आने वाले सीटेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट के एग्ज़ाम में आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, 100% हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिएगा। और हम आप लोग के लिए अगला वीडियो में लेकर आएंगे इसी टॉपिक से MCQ क्वेश्चन लेकर आएंगे और ये भी लेकर आएंगे कि इस टाइप के जो ये भी पॉइंट पढ़े इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी लेकर आएंगे। तो ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।